नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दा में आज सबसे महत्वपूर्ण तो यह था कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बाबा बुलडोजर नाथ, जिन्हें हम सब पूज्य योगी आदित्यनाथ के नाम से जानते हैं, आज दिल्ली चुनाव में प्रचार के लिए उतर गए। योगी आदित्यनाथ का प्रचार में उतरने का मतलब है कि जहां जहां वो प्रचार करेंगे, जो पिछला इतिहास है, जो पिछला रिकॉर्ड है, वो 100% कहीं कहीं और कहीं कहीं एवं 90% का स्ट्राइक रेट है। मतलब कई जगह अगर उन्होंने 10 जगह प्रचार किया तो 10 सीट जीत गई भाजपा, कई जगह 9 सीट तो जीत ही गई। मतलब भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान स्टार प्रचारकों में योगी आदित्यनाथ का स्ट्राइक रेट 100% है। इसीलिए सारे उम्मीदवार यह चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ ही हमारे खाते में आए, हमारे इलाके में कम से कम भाषण ना दे तो एक बार टहल जरूर दे। आज वो आए, आते चीर पर चीर अंदाज में अपनी बातें रखी। उन्होंने दिल्ली के बवाल राजनीति पर सवाल, नाम है अरविंद केजरीवाल, उनको उन्होंने कहा कि भाई जिस तरह से मैं अपने पूरे कैबिनेट के साथ तीर्थराज प्रयाग के पावन पवित्र त्रिवेणी में डुबकी लगाया हूं, केजरीवाल को भी चाहिए कोई एक बार जमुना में डुबकी लगा ले। लेकिन डूब मरने की स्थिति वाला आदमी क्या डुबकी लगाएगा, वो केजरीवाल को भी पता है और योगी जी को भी पता है। इसीलिए हमने इसको महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं माना, क्योंकि जो आदमी ही महत्वपूर्ण नहीं है उसको मुद्दा बना के क्या करना। मैं महत्वपूर्ण मुद्दे को ही आपके सामने रखता हूं और बार बार कहता हूं कि अगर आपको लगता है कि मुद्दे को जनता के सामने लाया जाए और वो समस्या का समाधान त्वरित निकाला जाए, तो आपसे प्रार्थना है कि सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अंत तक बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने सभी समूहों में साझा करें ताकि इस समस्या अपने समाधान को प्राप्त हो। मित्रों, मेरा आज का मुद्दा है, बल्कि चिंता है। मेरे लिए मुद्दा भी है और ये चिंता भी है। दिल्ली विधानसभा का चुनाव प्रचार अब एकदम अपने समाप्त पर है, एकदम रवानी पर है। लेकिन अब तक कांग्रेस का कोई नेता दिल्ली प्रचार में राहुल गांधी के अलावा नहीं दिखा। राहुल जी भी एक नागलोई में रैली किए थे, बेमन से लगा था, एक कोरमपुरा जैसा काम हुआ। जबकि और देश के किसी भूभाग में कोई चुनाव नहीं हो रहा है कि भाई स्टार प्रचारकों की कमी है, वो पूरा देश देख रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। दिल्ली में ही चुनाव है। आम चुनाव होता है तो होता है कि भाई क्या करें, इनको पूरा देश देखना है, महाराष्ट्र में है, पश्चिम बंगाल में है, फलाना फलाना जगह पर है। यह भी नहीं है। राजनीति के फिरेपिट पर देखा जाए तो प्रियंका गांधी ने अपना कोई व्यवसाय नहीं लिखा है, सोनिया गांधी का कोई व्यवसाय नहीं है और किसी भी कांग्रेस का मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी अपना कोई रोजगार, व्यवसाय, नौकरी नहीं लिखा है। तो फिर कर क्या रहे हैं? कांग्रेस का दिल्ली प्रचार में बिम्बन से लगना या लगना ही नहीं मुझे चिंता में डाल रहा है और मैं इससे चिंतित हूं। मेरा मानना है कि लोग चाहे कितना हो कहें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अभी भी धर्मनिरपेक्ष छवि बनाए हुए है और उसका देश के राजनीति में बने रहना बहुत जरूरी है। आप किसी और को कह सकते हैं, जैसे वो ऐसे बंधु हैं, मैं इनको राजनीति के लायक नहीं मानता क्योंकि वो वोट कटवा है और ये सिर्फ वोट काटने के लिए आते हैं। मेरा अपना मानना है कि अगर आप यादव हैं और यादव बहुल इलाके से चुनाव लड़ रहे हैं, मतलब आप कमजोर हैं, आपको चुनाव से कोई इंटरेस्ट नहीं है, यादव का कुछ वोट बटोरने से इंटरेस्ट है। उसी तरह से वैसे वही चुनाव लड़ते हैं जहां मुसलमान होता है, तो वो मुसलमान वोट की ध्रुवीकरण करना या वोट को काट करके किसी और को फायदा पहुंचाने का उद्देश्य होता होगा। इसीलिए मैं वैसी को धर्मनिरपेक्ष नहीं मानता। अरविंद केजरीवाल को तो मैं राजनीति के लायक ही नहीं मानता, तो उस पर चर्चा कैसे करूं। लेकिन मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को राजनीति के लायक मानता हूं और मैं दुआ करता हूं कि वो राजनीति में बने रहे। लेकिन मेरे कहने, मेरे दुआ करने से क्या होता है, जब तक कांग्रेस का टीम, कांग्रेस की कोर टीम, कार्य समिति, नेतागण यह बात नहीं मान लेते। मैं प्रश्न पूछ रहा हूं आपसे, आपके माध्यम से कांग्रेसियों से, कि घोषित अध्यक्ष, मैं जानता हूं कि मल्लिकार्जुन खड़गे की कोई हैसियत नहीं है,
खाता ना भाई, जो गांधी परिवार कहे, मतलब सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी कहे वही सही, वही होगा। लेकिन फिर भी अध्यक्ष का नाम तो मल्लिकार्जुन खड़गे का डाला गया है। तो दिल्ली के प्रचार में अब तक किसी ने खड़गे को बुलाया क्यों नहीं, या खड़गे स्वयं दिल्ली के प्रचार में आए क्यों नहीं? प्रियंका गांधी और राहुल गांधी सर्वमान्य नेता है। सोनिया जी उम्र है, हो सकता है वह स्वस्थ हो, उम्र का तकाजा हो, ना चाहती हो, या ये कोई कह सकता है कि भाई महेंद्र सिंह धोनी को छोटे टीम के साथ मुकाबला क्या करना, दिल्ली एक छोटा राज्य ठीक से नगर निगम जैसा है, तो उसमें क्या करना अपने आला नेता को उतार करके। लेकिन प्रियंका जी को तो उतरना चाहिए। और अगर प्रियंका भी मानती हैं कि भाई हमारे स्तर का नहीं है, तो फिर राहुल गांधी क्या कर रहे हैं नगलोई में आकर के? यह एक प्रश्न बनता है। जो अपुष्ट खबरें हैं, क्योंकि कांग्रेस के कुछ उम्मीदवार हमारे मित्र हैं, बड़े घनिष्ठ, और मैं उनके यहाँ गया भी, एक आदमी से पूछा भी था, हमारे मित्र है, कि भाई गांधी परिवार में से किसी को अप्रोच किया गया, स्टार प्रचारकों में से किसी की आई है सूची? बोले कि यार राहुल गांधी नाराज चल रहे हैं। किस बात पर नाराज चल रहे भैया? आप भतीजे की शादी में आए हो, फूफा हो के गुस्से में हो, और आपको कोई मनाएगा? आपकी पार्टी है, आपको संवारना इसका काम है, और ये संवरे सजे और बढ़िया रहो, यह आप पर है। राहुल गांधी को यह बात कोई बतावे, क्योंकि वो खुद तो याद रहता नहीं उनको। राहुल गांधी गुजरात चुनाव में जब तबीयत से सक्रिय हो गए थे, तो भारतीय जनता पार्टी को शतक लगाने से रोक दिया था। भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा असमंजस की स्थिति आ गई थी, और गुजरात का चुनाव हारना कई जगह प्रभावित करता, और कई लोगों के अंदर बूस्टर का काम करता। पता नहीं राहुल गांधी ये क्यों नहीं सोच रहे हैं? एक तो राहुल गांधी के साथ दिक्कत यह है कि वो अपने सेक्रेटेरिएट में किन किन को रखे हैं इस बात का ध्यान नहीं देते। जैसे आज ही एक ब्लंडर मिस्टेक हो गया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आज पावन पवित्र दिवस पर जो उनके तरफ से पोस्ट दिया गया था, उसमें तिथि का दोष था। आप सबको मालूम होगा, नहीं होगा तो मैं बता देता हूं कि ये जितने पोस्ट डाले जाते हैं प्रधानमंत्री के, मुख्यमंत्री के, राष्ट्रीय अध्यक्ष के, या इस स्तर के नेता के, उनमें से नेताजी लोग नहीं लिखते हैं। इनकी टीम होती है, पीआर टीम होती है, सेक्रेटेरिएट होता है, कोई पीए लिखता है, कोई पीएस लिखता है। आजकल तो बकायदा मीडिया सेल बना हुआ है, और आपको मालूम है वो मालवीय भारतीय जनता पार्टी का मीडिया सेल का अध्यक्ष है, रोज रोज ट्वीट करता रहता है। अच्छा करता है, बुरा करता है, मैं इस पर बात नहीं कर रहा, करता है और उसका काम भी है करते रहने का। तो वो सब टीम करती है। तो राहुल गांधी के पास इतना टीम नहीं है जिसको तिथि की ज्ञान हो, ऐसा टीम नहीं है जिसको स्पेलिंग का ज्ञान हो। कई बार स्पेलिंग दोष होता है, कई बार ग्रामर दोष हो जाता है, कई बार तो मैटर ही दोषपूर्ण हो जाता है। तो राहुल गांधी इन सब चीजों को ध्यान दें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि उनके पास सेक्रेटरी रखने का पैसा नहीं है, वो स्टाफ बंद नहीं कर सकते। अभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोष में बहुत पैसा है, और चंदा अभी भी आ रहा है। 10 साल से वो सत्ता से बाहर है, लेकिन चंदे में बाहर नहीं है, चंदा आ रहा है। तो जब चंदे को इस्तेमाल करिए और लोगों तक जाइए, लोगों तक अपना बात पहुंचाइए। अगर कांग्रेस दिल्ली में सक्रियता से चुनाव नहीं लड़ेगी, तो फिर देश में यह प्रश्न उठेगा कि आखिर कांग्रेस चाहती क्या है। अगर मान लीजिए आप दिल्ली में नहीं चुनाव लड़ेंगे, तो कल और कहीं चुनाव लड़ने जाएंगे तो लोग पूछेंगे कि यहाँ किस लिए आ गए, दिल्ली को आप चुनाव लायक नहीं मानते, जबकि आपका मतदान दिल्ली में ही है। यह सब आप लोगों को पता है कि चुनाव यूपी से लड़ते हैं लोग, लेकिन तीनों लोगों का, मतलब सोनिया जी, राहुल जी और प्रियंका जी का मतदान दिल्ली में है, वो दिल्ली के वोटर हैं। तो जहां के आप वोटर हैं, वहां के चुनाव में आप सक्रिय नहीं है और तन मन और पूरे समर्थन से और आप नहीं लग रहे हैं, तो फिर आपको राजनीति करने का अधिकार नहीं है। मित्रों, 2 बातें कह के वीडियो बंद करूंगा। मेरा यह मानना है कि चुनाव लड़ने की विधा और चुनाव लड़ने की सलाहियत, सलीका जो भारतीय जनता पार्टी के पास है, वो अब तक किसी के पास नहीं है। यह निर्विवाद रूप से नो डाउट मान लेने वाली बात है, इस पर कोई बहस की गुंजाइश ही नहीं है। उदाहरण 2-3 दे देता हूं, आप समझ जाएंगे। हाँ रंजीत पांडे जी, कैसे हैं आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में अभी शीर्ष नेतृत्व जिनके पास है, उनका नाम है नरेंद्र मोदी। उसके बाद नंबर आता है अमित शाह का। वो बेशक सरकार की जो लिस्ट बनती हो प्रोटोकॉल में राजनाथ सिंह 2 नंबर पे हों, लेकिन
लोगों को पता है कि 2 नंबर पे कौन है। 2 नंबर पे अमित शाह है, उसके बाद किसी का नंबर नहीं है। 1 नंबर, 2 नंबर और बाकी सारे बिना नंबर के। तो नगर निगम के चुनाव में अमित शाह रोड पर मिलेगा आपको। मैं एक जगह गया था पश्चिम बंगाल में, मैं अपने काम से गया था, तो पता चला कि भाई अमित शाह आने वाले हैं। तो हम लोग सामाजिक लोग हैं, हम देखने चले गए थे। हमारी जरूरत रंजीत को है, तो मैं रंजीत के साथ हूं, मेरा भाई जहां है वहां मैं हूं। तो देखा कि अमित शाह भाजपा का हैंडबिल बांट रहे हैं घर घरों में। हालांकि सुरक्षा बहुत तामझाम था, लेकिन एक दरवाजे पर गए और बांट रहे हैं। बताइए, भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तो गलियों में अपना पर्चा बांट रहे, पंपलेट बोलते हैं उसको। उसी तरह से हैदराबाद का जो नगर निगम का चुनाव था, वहां योगी जी गए थे, वहां अमित शाह गए थे, वहां मोदी जी गए थे। मतलब भारतीय जनता पार्टी 365 दिन चुनावी मोड में रहती है, चुनाव के लिए तैयार रहती है। जिस तरह से भारतीय सेना बीच बीच में अपना एक्सरसाइज करती रहती है, युद्ध अभ्यास करती रहती है कि कब ओरिजिनल युद्ध की जरूरत है, हम उस पर तैयार है। उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल चुनाव अभ्यास करती रहती है कि जब मेन चुनाव में जाना पड़े हम जाएंगे, और हम बिल्कुल यूज्ड टू है। कांग्रेस के नेताओं के साथ दुर्भाग्य है कि 90% नेता तो जमीन पर जाते नहीं और जमीनी लोगों के से चर्चा नहीं करते, भेंट भी नहीं करते। ये जितने बड़े बड़े लोग हैं, अगर सरकार में बनेंगे तो मंत्री बनेंगे, सरकार नहीं होगा तो महासचिव बनेंगे। एक ऑफिस, एक गाड़ी, एक ड्राइवर और एक सेक्रेटेरिएट उनके लिए फ्री है। इनमें से कोई भी आदमी गांव का प्रधान का चुनाव लड़ने लायक नहीं होता जो केंद्र में कैबिनेट मंत्री बनता है या कांग्रेस का महासचिव बनता है। कांग्रेस का महासचिव सबसे बड़ी बॉडी होती है। कांग्रेस कार्य समिति में जो 10-20 लोग होते हैं, उनकी लिस्ट का नाम जान लीजिए और उनको पूछ लीजिए कि अपने गांव में प्रधान का चुनाव लड़के आ जाओ, तो वो सारे के सारे फॉर्म ही नहीं भरेंगे, वैसे आ जाएंगे। ऐसे लोगों को तो बड़ी बड़ी सीटें दी जाती हैं, और जो संघर्षशील आदमी होता है उसको कांग्रेस कार्यालय में घुसने की इजाजत नहीं होती है। यह मैंने अपने आंखों से कई बार देखा है। तो कांग्रेस को इन सब विषयों पर विचार करना चाहिए, और निगम का चुनाव हो या छोटे राज्य का चुनाव हो, चुनाव होता है, और हर चुनाव का जीत मायने रखता है और आपका राजनीतिक वर्चस्व बढ़ाता है। मेरे बातों से अगर आप सहमत हैं तो यह बात कांग्रेस आला कमान तक पहुंचे, और यह तब पहुंचेगा जब आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इसे अपने समूह में साझा करेंगे। क्योंकि कोई ऐसा समूह तो होगा जहां राहुल गांधी मेंबर होंगे और देख रहे होंगे, कोई ऐसा समूह तो होगा जो प्रियंका गांधी को देखने पर मजबूर करेगा, या कोई ऐसा समूह होगा जो मल्लिकार्जुन खड़गे तक बात पहुंचाएगा। क्योंकि मैं तो उनको पहुंचाऊंगा नहीं, ये आप ही को पहुंचाना है। इसलिए यह जिम्मेदारी आपको लेता हूं, और उम्मीद करता हूं कि मेरे वीडियो को देखने के बाद कांग्रेस परिवार, मतलब गांधी परिवार, जो सोनिया जी, प्रियंका, जो राहुल जी हैं, वो पूरे दमखम के साथ दिल्ली चुनाव में लगेंगे और कांग्रेस को विजय श्री दिलाने का प्रयास करेंगे। विजय श्री किसको मिलेगा यह तो आंख को पता चलेगा, लेकिन विजय श्री मिले इस बात का प्रयास तो आपको पहले से कर देना चाहिए था। लेकिन देर है दुरुस्त है, अब से भी कर दीजिए, तो दिल्ली परेशान होगा, देश परेशान होगा। आपके चुनाव प्रचार में दमखम से उतरने के इंतजार में मैं राकेश परमार आप सबको शायद उपलब्ध करता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय।